So students, in this class we are going to discuss our next chapter, that is volume surface area of solid. Solids का वॉल्यूम और सरफेस एरिया की इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को क्लास 9th में भी पढ़ा है। इसका जो बेसिक चीज है पोर्शन है 9th और 8th क्लास में भी कुछ आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, आपने पढ़ा है। यहाँ पर हम कुछ और चीजें एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीखेंगे और जो बेसिक चीजें हैं उसको आपने यहाँ पर पढ़ा है। तो इस चैप्टर में आपने देखा था, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सॉलिड फिगर्स के। सॉलिड का यहाँ पर जो सॉलिड का मतलब है वो केमिस्ट्री वाला सॉलिड नहीं, सॉलिड गैसियस लिक्विड वो नहीं है। सॉलिड का मतलब यहाँ पर है सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स का सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्यों बात करेंगे अभी हम बताते हैं यहाँ पर क्यों इतना जरूरी है इनको सबको जानना, क्यों हम इंटरेस्टेड हैं सॉलिड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया में इंटरेस्टेड क्यों है हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड फिगर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे फिगर व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड फिगर। ऐसे स्पेस जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करे, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करें, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड फिगर्स। या इन अदर वर्ड्स ऐसे फिगर्स जिनमें लेंथ ब्रीथ और हाइट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, ये हमारे हाथ में एक मार्कर है, तो ये मार्कर आपको दिख रहा होगा कि कुछ इसके पास हाइट है, कुछ ब्रीथ है, कुछ लेंथ भी है। तो ये क्या कर रहा है, कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ये पूरी स्पेस में एक इसका खुद का एक स्पेस है, खुद एक स्पेस ये कवर कर रहा है। तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलेंगे क्या, सॉलिड फिगर्स। ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, बोर्ड में कुछ लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, इसका मतलब कुछ स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहा है। तो इस बोर्ड को भी क्या बोलेंगे, एक सॉलिड फिगर। ये रूम है, रूम में लेंथ ब्रीथ हाइट है, कोई स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक सॉलिड फिगर है। बुक होती है, अलमारी है, घरों में आपने देखा होगा, आपका पूरा घर क्या है, एक सॉलिड फिगर है। ट्रक, बस, ट्रक, इन सभी का जो साइज है कोई ना कोई स्पेस कवर करती है, लेंथ ब्रीथ हाइट होती है, सभी क्या है, सॉलिड फिगर्स हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम लोग क्या है कि सॉलिड फिगर से घिरे हुए हैं। हमारी जो लाइफ है वो सॉलिड फिगर से ही घिरी हुई है। एवरीडे लाइफ में हम लोग सॉलिड फिगर्स को कहीं ना कहीं यूज करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका हम कहीं ना कहीं पर यूज करते होते हैं। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारे सॉलिड फिगर्स हैं, जिसमें से कुछ बेसिक सॉलिड फिगर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे बेसिक फिगर्स हैं जिनकी हेल्प से ही बाकी अदर जो अदर फिगर्स हैं वो फॉर्म हुए हैं। कुछ ऐसे बेसिक सॉलिड फिगर्स हैं जिनकी हेल्प से ही अदर फिगर्स फॉर्म हुए हैं। तो हम ये इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर चारों तरफ से हमारे अपने एवरीडे लाइफ में हम इन फिगर्स से घिरे हुए हैं, तो हम ये इंटरेस्टेड इसलिए हैं कि ये जो फिगर्स जिनका हम इतना यूज कर रहे हैं, ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, मतलब इनका वॉल्यूम क्या होगा, ये कितना एरिया कवर करते हैं, इस चीजों में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। कितना एरिया कवर कर रहे हैं, कितना स्पेस कवर कर रहे हैं। तो कुछ हमारे बेसिक सॉलिड्स हैं जिनको अभी हम बात करेंगे, जिसमें से कुछ बेसिक सॉलिड्स हमारे क्या क्या हैं। एक तो है बेसिक सॉलिड फिगर हमारा एक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड है फर्स्ट। सेकंड हमारा है क्यूब, अभी हम बात करेंगे क्या क्या है ये एग्जांपल से। और तीसरा हमारा है क्या, सिलेंडर। और फोर्थ है कोन। ये हमारे क्या है, कुछ बेसिक सॉलिड फिगर्स हैं और हमारे जो अदर सॉलिड फिगर्स हैं वो इन्हीं के हेल्प से कहीं ना कहीं बने हुए हैं। तो हम लोग इसीलिए इंटरेस्टेड हैं, हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम एरिया, इन सभी की बात करेंगे इन सॉलिड फिगर्स की, क्योंकि अदर जो सॉलिड फिगर्स हैं वो हमारे इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। तो हम बात करेंगे सिर्फ इन्हीं के वॉल्यूम सरफेस एरिया की। जैसे आपने देखा होगा कि जैसा आपने देखा होगा कि जो ट्रक से डीजल पेट्रोल को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उसका शेप आपने देखा होगा, वो किस शेप का होता है, वो इस साइड इस तरह के शेप का होता है। कुछ इस तरीके के शेप का होता है, कुछ इस तरीके के शेप का यहां पर होता है। ओके, तो यहां पर क्या है, इसका कुछ पोर्शन क्यूबॉइड के शेप में होता है और कुछ पोर्शन इसका स्फीयर के शेप में होता है। अभी हम बात करेंगे क्यूबॉइड और स्फीयर की। यहाँ पर एक फिगर और बेसिक फिगर है जो कि है क्या, हमारा स्फीयर भी एक बेसिक फिगर है। तो अभी हम बात करेंगे इसका कुछ पोर्शन स्फीयर से
ये जो दोनों हिस्से हैं स्फीयर से बने होते हैं और बीच में एक क्यूबॉइड जैसा पोर्शन होता है। तो ये जो हमारा न्यू फिगर है ये इन्हीं बेसिक फिगर का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए हम क्या करते क्या है कि इन्हीं बेसिक फिगर की प्रॉपर स्टडी करते हैं, इनकी वॉल्यूम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो देखते हैं कि जो अदर फिगर्स है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, तो उनका भी सरफेस एरिया वॉल्यूम सारी बातों को हम इजिली कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बेसिक फिगर की स्टडी कर लेते हैं और देख रहे हैं कि जो अदर फिगर है वो उन्हीं के हेल्प से बने हैं, तो उनकी भी स्टडी अपने आप वो हो जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे बेसिक सॉलिड फिगर्स, इनके एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सब की बात हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड आपने देखा होगा, जैसे ये रूम है, मैच बॉक्स है, माचिस के बॉक्स आपने देखा होगा, या फिर अलमारी का जो शेप है, घर, ये रूम का जो शेप है, इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूबॉइड। इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। कुछ इस तरह से जैसे हम फॉर्म करते हैं बोर्ड पर एक शेप, क्यूबॉइड किस शेप का होता है? फर्स्ट जो सॉलिड फिगर हमारा क्यूबॉइड है वो किस शेप का होता है? कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब कुछ है, लेकिन आपको विजुलाइज हो जाएगा। इस तरह के शेप का होता है। ये इसकी सपोज लेंथ है, ये साइड इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रीथ है और ये क्या है? हाइट है। इस तरह के फिगर्स जिसमें कुछ लेंथ, ब्रीथ, हाइट हो, इस तरह के फिगर्स, इनको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के फिगर्स को कंसीडर करते हैं हम लोग क्या? क्यूबॉइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड में ये एल को हमने लेंथ माना है, लेंथ इतनी है, ब्रीथ इतनी, हाइट इतनी है। अब अगर ये तीनों साइड्स किसी क्यूबॉइड की अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो उस फिगर को हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो उस फिगर को हम लोग बोलते हैं क्यूब। जैसे आपने देखा होगा डाई को देखा होगा, डाई क्या होती है? क्यूबॉइड शेप में होती है, उसके लेंथ, ब्रीथ, हाइट सभी इक्वल होते हैं, तो वो क्या है? एक क्यूब है। तो ये हमारा क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ अगर हम मान रहे हैं कि एल है, ब्रीथ बी है और हाइट एच है, तो फर्स्ट फॉर क्यूबॉइड है हमारा, जो फर्स्ट फिगर है वो हमारा क्या है? क्यूबॉइड। तो फॉर ए क्यूबॉइड, सो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड की बात करते हैं। फॉर ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ एल, ब्रीथ बी, हाइट एच है। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसका जो वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसका लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ये जो सरफेस आपको दिख रहा है लोअर पोर्शन, ये जो लोअर पोर्शन है, इस लोअर पोर्शन को आप हटा दीजिए और जो ये ऊपर या अपर पोर्शन आपको दिख रहा है, इस अपर पोर्शन को रिमूव कर दीजिए। तो कितनी फेसेस बची? एक फेस ये साइड में, एक फेस ये साइड में, ओके। एक फेस सामने रहेगी, एक फेस इसके पीछे रहेगी, तो ये 4 फेसेस बची। इन्हीं 4 फेसेस को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेसेस। लैटरल सरफेसेस। तो इसका जो एरिया होता है लैटरल सरफेस का एरिया, ये होता है 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। L प्लस बी इंटू एच, ओके। अभी कैलकुलेट करेंगे इसको, हम इसको भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया मतलब साइडेड, जो साइड वाले सरफेस है उनका एरिया। तो साइड वाला सरफेस क्या होगा? इधर एक सरफेस होगा, एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस सामने होगा, एक सरफेस पीछे होगा, जिसको शो नहीं कर रहे हैं हम। ये वाला सरफेस पीछे होगा। तो इन्हीं सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेसेस, ओके। कहने का मतलब ये लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन को रिमूव कर दीजिए तो जो भी बचेगा, एक डिब्बा आपने देखा होगा, डिब्बा, कोई गत्ते का डिब्बा देखा होगा, तो उसका ऊपर पोर्शन और नीचे पोर्शन हटा दीजिए, तो जो बचा वो क्या हो गया? जितने सरफेस बचे सभी को एक साथ कंसीडर करें तो वो क्या है? लैटरल सरफेसेस हैं, ओके। तो लैटरल सरफेसेस का जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ओके। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसके पास कितने सरफेसेस हैं? एक सरफेस ये नीचे वाला, एक ऊपर
एक ये सामने, एक ये, और एक जस्ट सामने और एक इसके पीछे 6 सरफेसेस हैं। तो 6 सरफेसेस का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एल इंटू बी ये ऊपर वाले पोर्शन का, और एल इंटू बी इस ये नीचे वाले पोर्शन का और इस ऊपर वाले पोर्शन का। एल इंटू बी नीचे वाले का, एल इंटू बी ऊपर वाले का, तो हो गया 2 टाइम्स एल इंटू बी। ये बॉटम का और ये टॉप का। इधर का जो एरिया होगा ये भी एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। बी इंटू एच ये, बी इंटू एच ये, तो 2BH, और प्लस आगे वाले पोर्शन का एरिया, तो आगे वाले पोर्शन के एरिया की लेंथ इतनी है और ब्रीथ एच है, तो LH ये और LH पीछे, तो 2LH। तो 2 यहां से आपने कॉमन कर लिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 2LV प्लस BH प्लस HL। तो ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकला है, लिखा है। तो ये हमारे हो गए तीनों, इसके टोटल सरफेस एरिया, इसके लैटरल सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, सभी चीजों को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड हमने लिया है जिसकी लेंथ L, ब्रीथ B और हाइट H है। लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इन दोनों सरफेस से हमने क्या किया, यहां से इसको कट कर दिया, इसको सभी जगह से कट कर दिया और इसको ओपन कर दिया, इसको इस तरीके से ओपन कर दिया हमने, ये ओपन किया हुआ है, पूरा सब जगह से कट करके ओपन कर दिया सभी साइड्स को। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो ये टॉप है और बॉटम, इन दोनों फेसेस को हटा देते हैं। तो ये हमारी बॉटम की फेस ये है, ये बॉटम वाली फेस है, इसको हमने यहां पर रखा है, और ये टॉप वाली फेस को हमने बाहर से रख दिया है, टॉप वाली फेस को बाहर रख दिया है। तो इन दोनों फेसेस को हटा के ये जो 4 फिगर्स आ गए, 1 2 3 4, ये जो 4 रेक्टेंगल्स आ गए, रेक्टेंगुलर फिगर्स आ गए, इनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा क्या है, ये लेंथ ब्रीथ थी, तो ये हमारा लेंथ और ब्रीथ हो गया। ये हाइट है, इस फेस को हम नीचे लाएंगे, जब गिराएंगे इसको, तो इसकी ब्रीथ ये क्या हो जाएगी, ब्रीथ इसकी B रहेगी, और इसकी लेंथ अभी इस केस में H हो जाएगी। उसी तरीके से इस साइड को जब लेके जाएंगे तो ये ब्रीथ, ये भी ब्रीथ है, तो ये भी ब्रीथ होगी, और जब ये हाइट चुकी है तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। सिमिलरली ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, तो ये लेंथ और हाइट हो गया इसका। सिमिलरली इसका लेंथ और ये इसका हाइट हो गया। तो इन 4 फिगर्स का एरिया क्या हो जाएगा, ये 4 फिगर्स, इस फिगर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ यानी LH, और इसका भी एरिया LH, तो ये 2 टाइम्स LH हो गया। इन दोनों का एरिया 2 टाइम्स LH हो गया। इन दोनों का एरिया, इसका एरिया क्या होगा, B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रीथ BH, इसका BH इसका, तो 2 टाइम्स BH हो गया। तो यहां से हमने 2 कॉमन कर लिया और 2H कॉमन कर लिया, तो आ गया L प्लस B, तो 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होगा क्यूबॉइड का, ये हमारी सपोज लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। डायगोनल क्या होगा, ये कोई कॉर्नर ले लिया और यहां से दूसरे वाले कॉर्नर को, इस कॉर्नर के अपोजिट जो कॉर्नर है इसको मिला दिया, तो जो साइड आएगी, जो लेंथ आएगी उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल। तो यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमारी क्या होगी, डायगोनल होगी। इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट इसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसको यहां से ज्वाइन कर दें। तो आपको देख पा रहे होंगे कि एक क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हमें ये साइड पता चल जाए और ये साइड तो इसकी हाइट है, तो ये साइड पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाएगी। उससे पहले ये साइड पता करनी होगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कितनी हो जाएगी, √L² प्लस B², ये वाली साइड, और ये साइड H है, तो ये साइड क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, √H² प्लस इसका स्क्वायर मतलब L² प्लस B²। तो डायगोनल कितना आ गया, L² प्लस B² प्लस H²। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव होती नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड पढ़ लिया है, तो क्यूब पढ़ लिया है आपने। क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड का पर्टिकुलर केस है जब क्यूबॉइड की सभी लेंथ या सभी साइड्स एक ही हो जाती हैं, सभी साइड्स
एक ही हो जाती हैं, तो क्यूबॉइड चेंज हो जाता है क्यूब में। मतलब L इक्वल टू बी इक्वल टू एच अगर हो गया और सपोज ये कोई वैल्यू ए है, तो फिगर हमारा जो क्यूबॉइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहें डायरेक्टली, तो अगर कोई क्यूब है जिसकी साइड ए है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच होता है, तो ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया आपने क्या किया था, 2L प्लस बी इंटू एच, यही तो दिया था अभी उसके केस में, क्यूबॉइड के केस में। तो क्यूब चूंकि बन चुका है, तो ये भी सभी एक ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए रखेंगे, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो ए मिलके ये हो गया 2a और ये हो गया 4a, तो 4a इंटू ए मतलब 4a स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया आप देखेंगे, ये फर्स्ट इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। उसी तरीके से इसका एरिया 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो इसका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। डायगोनल आपने अभी निकाला ही, डायगोनल के लिए फार्मूला क्या था आपका क्यूबॉइड के केस में, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब चूंकि ये क्यूब है, तो लेंथ ब्रीथ हाइट सब इक्वल हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा कितना, 3a स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3a डायगोनल आ जाएगा। तो ये हमारे फार्मूले आ गए क्यूब के लिए। अब हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे सिलेंडर, कोन और स्फीयर के लिए। ओके।